Good morning, students. Good morning, friends. Welcome to my channel. Yesterday, I teach you in गांधी जी न्यू तालीम में आपको मैंने डेवलपमेंट ऑफ न्यू तालीम के बारे में सब बताया था कि नई तालीम का विकास कैसे कैसे हुआ। फ्रॉम हिज ओन हाउस आपको सन बताए थे और सब चीज़ बताई थी। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज है एक्सपेरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य अधिगम। आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी। ये यूनिट 2 का ही पार्ट है, तो सुनिए। एक्सपेरियंशियल लर्निंग इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच स्टूडेंट डेवलप नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज़ फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस आउटसाइड एंड ट्रेडिशनल एकेडमिक सेटिंग। अनुभवजन्य अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्र पारंपरिक शैक्षणिक सेटिंग के बाहर प्रत्यक्ष अनुभवों से ज्ञान, कौशल और मूल्य का विकास करते हैं। एक्सपेरियंशियल लर्निंग कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग। अनुभवजन्य अधिगम में निम्नलिखित सभी शामिल हैं: रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एनालिसिस एंड सिंथेसिस, प्रतिबिंब, महत्वपूर्ण विश्लेषण और विश्लेषण। सेकेंड इज अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू टेक इनिशिएटिव, मेक डिसीजन एंड बी अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट। छात्रों को पहल करने, निर्णय लेने और परिणामों के लिए जवाबदेह होने के अवसर। थर्ड, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट टू एंगेज इंटेलेक्चुअली, क्रिएटिवली, इमोशनली, सोशली और फिजिकली। छात्रों को बौद्धिक, रचनात्मक, भावात्मक, सामाजिक या शारीरिक रूप से संलग्न रहने के अवसर। A design learning experience that includes the possibility to learn from consequences, mistakes and successes. एक डिज़ाइन किया गया सीखने का अनुभव जिसमें परिणाम, गलतियों और सफलताओं से सीखने की संभावना शामिल है। एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ से एक्सपीरियंस लेते हैं, सीख कर हम सीखते हैं। स्टूडेंट डेवलप नो नॉलेज स्किल्स से हम सब सीखते हैं। Next, the general concepts of learning through experience is ancient. Around 350 BCE, Aristotle wrote in Learn Nicomachean Ethics. For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them. अनुभव के माध्यम से सीखने की साम्य अवधारणा प्राचीन है। 350 यू के आसपास अस्तु ने निकोमामेचियन एथिक्स ने लिखा था उन चीज़ों के लिए जो हमें उन्हें करने से पहले सीखना है और हम उन्हें करके सीखते हैं। करने से पहले सीखना है और उन्हें करके सीखते हैं। बट एज एन articulated educational approach, experiential learning is of much more recent vintage. Beginning in the 1970s, David A. Kolb helped to develop the modern theory of experiential learning, drawing heavily on the work of John Dewey, Kurt Lewin and Jean Piaget. लेकिन एक स्पष्ट शैक्षिक दृष्टिकोण के रूप में अनुभवात्मक अधिगम हालिया विंटेज का है। 1970 के दशक की शुरुआत में डेविड ए कॉल्ब ने अनुभवजन्य अधिगम के आधुनिक सिद्धांत को विकसित करने में मदद की। जॉन डेवी, कर्ट लेविन और जीन पियागेट के काम पर बहुत अधिक चित्रण किया। किसके? कर्ट लेविन और जीन पियागेट के काम पर बहुत अधिक चित्रण किया। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? Experiential learning is designed to engage student emotions as well as enhancing their knowledge and skills, playing an active role in the learning process, gratification in learning. अनुभवात्मक अधिगम को छात्रों की भावनाओं के साथ साथ उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सीखने की प्रक्रिया में Now come to language. Here are the 5 distinct advantages. Experiential learning has ability to immediately अप्लाई नॉलेज। यहाँ अनुभवात्मक अधिगम के 5 अलग अलग भाव हैं। ज्ञान को तुरंत लागू करने की क्षमता, एक्सेस टू रियल टाइम कोचिंग एंड फीडबैक, वास्तविक समय की कोचिंग और प्रतिक्रिया तक पहुँचाना, प्रमोशन ऑफ टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क और संचार कौशल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हैबिट्स, चिंतनशील अभ्यास की आदतों का विकास, एक्म्पलिशमेंट आर ऑब्वियस, आरोप स्पष्ट है।
most important experiential learning cycle in 1984 कॉल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बताया गया है। तो इसमें आप इस साइकिल को देखिए। पहले फर्स्ट 4 मेन नेम्स आर इम्पॉर्टेंट। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, देन कम्स रिफ्लेक्टिंग ऑब्जर्वेशन, थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलेशन, फोर्थ इज एक्टिव एक्सपेरिमेंशन। तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो सीखने से पहले हम उसे ध्यान से देखते हैं, वॉच करते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं अपने माइंड में। फिर उसके बाद आता है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में यही सब होता है कि हम कोई भी चीज़ जब सीखते हैं, हम कुछ भी देखते हैं तो पहले हम वॉच करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट कम टू रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं कि हम उस चीज़ को, जिसको हमने देखा, सोचा, फिर उसके बारे में हम राइटिंग, थिंकिंग करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलेशन में क्या करते हैं कि हम एस्टिमेट प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं उस चीज़ के बारे में, अपनी हाइपोथेसिस एस्टिमेटिंग प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इन एक्टिव एक्सपेरिमेंशन में हम डूइंग मेकिंग बिल्डिंग्स, मतलब अपने आप से हम चीज़ को बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कोई भी काम को पहले हम देखते हैं, सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, फिर हम उसके थोड़ा थोड़ा हम उसके बारे में थिंक करते हैं, राइट करते हैं, फिर हम उसको अपनी प्लानिंग में करते हैं, फिर अपने तरीके से हम उसे बिल्ड करते हैं। कुछ पढ़ाई में, स्टडी में भी इसी तरीके से ही हम काम करते हैं। नेक्स्ट कम टू एग्जाम्पल लाइक लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल, साइकिल चलाना सीखना, मतलब रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग अबाउट राइडिंग एंड वॉचिंग अनदर पर्सन राइड अ बाइक, चिंतनशील अवलोकन, सवारी करने और दूसरे व्यक्ति को बाइक चलाने के बारे में सोचते हुए। अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलेशनलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी एंड हैविंग अ क्लियर ग्रास्प ऑफ द बाइकिंग कॉन्सेप्ट, अमूर्त अवधारणा सिद्धांत को समझाना और बाइकिंग अवधारणा की स्पष्ट समझ होना। नाउ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में देखिए क्या होता है, रिसीविंग प्रैक्टिकल टिप्स एंड टेक्निक्स फ्रॉम आ बाइकिंग एक्सपर्ट्स, ठोस अनुभव बाइकिंग विशेषज्ञ से व्यवहारिक सुझाव और तकनीक प्राप्त करना। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में लीपिंग ऑन द बाइक एंड हैव अ गो एट इट, सक्रिय प्रयोग, बाइक पर छलांग लगाना और उस पर चलना। कॉल्ब्स लर्निंग स्टाइल, कॉल्ब्स लर्निंग स्टाइल में कॉल्ब लर्निंग स्टाइल्स नाउ कम। कॉल्ब के अनुसार अधिगम शैलियाँ, इसमें क्या है देखो बेटा कि इसमें डाइवर्जिंग, फीलिंग एंड वॉचिंग, अपसारी भेद होना, महसूस करना और देखना, एसिमिलेटिंग वॉचिंग एंड थिंकिंग, आत्मसात करना, देखना और सोचना, कन्वर्जिंग डूइंग एंड थिंकिंग, अभिस्मरण करना और सोचना, अकोमोडेटिंग डूइंग एंड फीलिंग्स, अकोमोडेटिंग संचित करना और महसूस करना। अब इसकी हम उसके बाद ऑल लर्निंग स्टाइल्स हैं ये देखिए। अब आता है स्ट्रेटजीज ऑफ एक्सपेरिएंशियल लर्निंग, प्रायोगिक शिक्षा की रणनीतियाँ। क्या क्या रणनीतियाँ होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं एक्सपेरिएंशियल लर्निंग की। देखिए सबसे पहले रोल प्ले, फिर फील्ड ट्रिप्स, फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियो प्रोजेक्ट्स, गेस्ट स्पीकर, पोर्टफोलियोज, आर्ट बेस्ड एक्टिविटीज़, ग्रुप लर्निंग बाय स्टूडेंट, पीयर ट्यूटोरिंग, गेम्स एंड पजल्स। ये सब स्ट्रेटजीज हैं एक्सपेरिएंशियल लर्निंग के लिए। एक्सपीरियंस हमें पाना है तो हमें ये सब जब हम स्ट्रेटजीज करते हैं लर्निंग प्रोसेस में तो हमारे को एक्सपीरियंस मिलता है लर्निंग में, जिसमें हम रोल प्ले करते हैं, फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, फिल्म डॉक्यूमेंटरीज करते हैं, वीडियो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, गेस्ट को कैसे, स्पीकर कैसे बोलता है, तिथि वक्ता, पोर्टफोलियोज कैसे बनाते हैं, आर्ट बेस्ड एक्टिविटी क्या होती है, ग्रुप लर्निंग बाय स्टूडेंट क्या होता है, पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है, गेम्स एंड पजल्स, खेल और पहेली, ये सब हम सब स्ट्रेटजीज ऑफ एक्सपेरिएंशियल लर्निंग में की रणनीतियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य क्या हैं। एक्सपेरिएंशियल लर्निंग इज डिजाइन टू एंगेज स्टूडेंट इमोशंस एज वेल एज enhancing their knowledge and skill. Playing an active role in the learning process can lead to student experiencing greater gratification in learning. प्रायोगिक शिक्षा को छात्रों की भावनाओं के साथ साथ उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने से छात्रों को सीखने में अधिक संतुष्टि का अनुभव हो सकता है। ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, लाभ क्या क्या है इसके।
Here are the 5 distinct advantages experiential learning has. यह अनुभवात्मक अधिगम के 5 अलग अलग लाभ हैं. एबिलिटी टू इमीडिएटली अप्लाई नॉलेज, ज्ञान को तुरंत लागू करने की क्षमता है इसमें. ज्ञान को तुरंत लागू करने की क्षमता है इसमें. एक्सेस टू रियल टाइम कोचिंग एंड फीडबैक्स, वास्तविक समय को कोचिंग और प्रतिक्रिया तक पहुंचाना. वास्तविक समय को कोचिंग और प्रतिक्रिया तक पहुंचाने का काम है इसका. एडवांटेज है इसकी, लाभ सही है. प्रमोशन ऑफ टीम वर्क, प्रमोशन ऑफ टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क और संचार कौशल को बढ़ावा देना है. डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हैबिट्स, चिंतनशील अभ्यास की आदतों का विकास कराना है. और अकम्पलिशमेंट आर ऑब्वियस, आरोप स्पष्ट है. आज ये हमारी यूनिट 2 फिनिश है. ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कॉल्व एक्सपीरियंशियल साइकिल. आप ये अब सब देखिए. ये सब आपकी सेकंड यूनिट आपकी, ये सब आज हमारी सेकंड यूनिट गांधी जी की नई तालीम की फिनिश हो गई है. ठीक है, अब हम देखिए. ठीक है, ये देखो सारा वर्क आपका बैक करके मैंने दिखा दिया है, यूनिट 1 टू यूनिट 2. थैंक यू एंड आई हैप्पी लर्निंग.